परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु हुजूर महाराज द्वारा रचित सज्र शरीफ महात्मा रामचंद्र जी महाराज और पूज्य लाला जी साहब फरमाया करते थे कि मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर महाराज ने नक्शबंदिया सिलसिले का सज्र शरीफ नज्म किया है, यानी कविता में लिखा है। इस तरह पर कि जिस बुजुर्ग में जो गुण ज़्यादा था वह चीज़ उन्हीं के द्वारा ईश्वर से चाहिए है। अगर आप ठीक समझते तो सज्र का कोई शेर हब्बे हाल यानी हालत के अनुसार बता दिया करते थे कि इसका जाप करो, उससे उस आदमी की आवश्यकता पूर्ण हो जाती थी। इस सज्र शरीफ में 33 अशरार यानी गीत हुजूर महाराज साहब के बनाए हुए हैं। इस सज्र शरीफ की रचना हुजूर महाराज ने 20 अगस्त 1887 ईस्वी को पूर्ण की थी। इस सज्र शरीफ का 34वां शेर परम पूज्य हजरत मौलवी हाजी अब्दुल गनी खां साहब रहम ने तहरीर फरमाया है। 35वां शेर महात्मा रघुवर दयाल जी साहब ने लिखा है। 36वां शेर पूज्य महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने निम्नांकित नोट के साथ तहरीर फरमाया है कि यद्यपि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि इन औलिया अल्लाह की फहरिस्त में अपना नाम शामिल किया जाए, क्योंकि पूर्ण योग्य न होने के कारण मुझको शर्म आती है, लेकिन मुझको पूर्ण विश्वास है कि मेरे मरने के बाद मेरे धर्मावलंबी मुझको अवश्य ही शामिल कर लेंगे और फिर मेरे भाई महात्मा रघुवर दयाल जी उर्फ चचा जी महाराज का जो मेरा जिन्मी है, अर्थात मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, मेरे नाम के साथ दुआ में शामिल नहीं करेंगे। इसलिए मैं इसे अपने सामने ही नज्म करता हूँ। 36वां शेर देखें। अब 10 से आगे 11 नंबर। या इलाही इज्जते दुनिया वदी होवे अता, अब खालिक गुजदवानी बाहया के वास्ते। हे प्रभु, अत्यंत लज्जावान हजरत ख्वाजा
अब्दुल खालिक गुजदवानी रहम साहब के वास्ते हमें लोक परलोक की इज्जत प्रदान करें। 12वां शेर। या इलाही कर अताई माँ की जिसके बाद कुफ्र हो न हजरत ख्वाजा रिफ बासफा के वास्ते। हे प्रभु, पवित्र आत्मा हजरत ख्वाजा मोहम्मद आरिफ रेवगरी रहम साहब के वास्ते हमको धर्म निष्ठा प्रदान कीजिए, जिससे कि हमारे जीवन में अधर्म और नास्तिकता प्रवेश न कर पाए। 13वां शेर। दूर कर जिस्मी अलालत और रूहानी मेरी, ख्वाजा महमूद मुर्शिद बाजियाँ के वास्ते। हे प्रभु, दिव्य प्रकाश से युक्त हजरत ख्वाजा मोहम्मद अजीर फगनवी रहम साहब के वास्ते हमारे शारीरिक और आत्मिक रोगों को दूर कीजिए। 14वां शेर। या इलाही दूर कर दुनिया वदी के दर्द दुख, हजरते ख्वाजा जीजा बादशाह के वास्ते। हे प्रभु, राजसी संत हजरत ख्वाजा अजीजा रहम के वास्ते हमारे लोक परलोक के सभी दर्द व दुख दूर कीजिए। 15वां शेर। या इलाही शरा पर जब तक जीऊँ साबित रहूँ, हजरते ख्वाजा मोहम्मद बाता के वास्ते। हे प्रभु, ईश्वर की देन और नेमतों यानी उपहारों से युक्त हजरत ख्वाजा मोहम्मद बाबा समासी रहम साहब के वास्ते मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जब तक जीवित रहूं धर्मशास्त्र का पालन दृढ़तापूर्वक करता रहूं। 16वां शेर। या इलाही हिब्जे माँ वक्त मुर्दन कीजिए,
हजरते मीरे कुलाले पारसा के वास्ते। हे प्रभु, इंद्रिय निग्रही अमीर कुलाल रहम साहब के वास्ते मरते समय तक मेरे ईमान की रक्षा करना, अर्थात मेरे मरते समय तक मेरा ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और प्रेम बना रहे और मैं धर्मशास्त्र के पालन में अटल बना रहूं। 17वां शेर। या इलाही मुझसे आमाले शनीय को छुड़ा, शहबहाउद्दीन अकमल बासफा के वास्ते। हे प्रभु, पूर्ण समर्थ संत तथा पवित्र आत्मा हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहम के वास्ते मुझसे बुरे कर्मों को छुड़ा दीजिए। 18वां शेर। या इलाही मुझ पे होवे नूर वहदत आशिकार, शहलाउद्दीन मुर्शिद रहनुमा के वास्ते। हे प्रभु, हमारे पथ प्रदर्शक परम संत हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार रहम साहब के वास्ते मेरे हृदय पटल पर एकेश्वरवाद का दिव्य प्रकाश प्रकट करने की कृपा करें। 19वां शेर। या इलाही दे अमामिन कुल्ली दाइन और बला, हजरते याकूब चरखी पुरजिया के वास्ते। हे प्रभु, महान तेजस्वी संत हजरत याकूब चरखी रहम साहब के वास्ते सभी बीमारियों और मुसीबतों से मेरी रक्षा करने की कृपा करें। या इलाही पुल पे और महशर में हो पीरों का साथ, ख्वाजा अहरार रासुल अख्तियाँ के वास्ते। यह 20वां शेर है। हे प्रभु, धर्म निष्ठा में अटल और दृढ़ रहने वाले हजरत ख्वाजा अबेदुल्लाह
अहरार रहम साहब के वास्ते मेरी मनोकामना पूर्ण करें कि सिरात के पुल यानी इस्लाम धर्म की ये मान्यता है कि मरने के बाद सभी को सिरात का पुल पार करना होता है। ईश्वर भक्त और नेक लोग इसे पार कर जाते हैं और पापी लोग तो नीचे दोखज यानी नरक में गिर जाते हैं। पर और महाप्रलय के समय में अपने पूज्य सतगुरुजनों के साथ रहूं। बंधुवर, इसके आगे का वीडियो देखने का कष्ट करें। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल हमारे गुरु भगवान संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।